जय श्री कृष्ण। जहर का प्याला राणा ने भेजा, झट मीरा पीवन लागी। प्रगट होए कृष्ण मुरारी, झट मीरा नाचन लागी। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा। आज के भगवत चिंतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनि शुक। आपने भजन सुना होगा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, और सारी दुनिया जानती है कि जब मीराबाई जी ने पिया तो वो अमृत बन गया। और आज के भगवत चिंतन में हमने यही ध्यान देना है कि हम अपने जीवन में अमृत ग्रहण कर रहे हैं या विष को न्योता दे रहे हैं। इस बात को आज सबने इस भगवत चिंतन से सीख कर अपने हृदय में उतार कर देखना है कि मैं कहीं अमृत के चक्कर में विष का पात्र तो नहीं भर रहा। ले लो मजे, बहुत मजा आया, आज बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति आई, मजा आ गया। कहीं इन मजों की सजा भोगने का समय तो नहीं आने वाला। भक्ति पूजा पाठ अभी थोड़ी करनी है, बुजुर्ग अवस्था का काम है बेटी। जब कुछ नहीं करना तब, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो भक्ति पूजा पाठ ही तो करनी है, अभी नहीं। अभी तो संसार देखना है, अभी ये तेरी उम्र थोड़ी है। अभी तो सुख भोगने की उम्र है बेटे। उस समय स्मरण करना है जिस समय हम वृद्ध हो जाएंगे। कहीं ये बात मेरी गलत तो नहीं है। हो सकता है समाज में बोलने वाली बहुत ज्यादा बात भी हमें आगे जाके झूठी लगने लग जाए। तो क्यों ना, जिस परमेश्वर ने मुझे मेरा ये अंश है ऐसा डिक्लेयर किया है, और उसने बोला है कि कर्म करने से पहले एक बार गीता जी को पढ़ लो, तो आज गीता जी में से ये बात सामने रखेंगे कि मैं अमृत को भोगने का पात्र बनूंगा या विष को। बहुत समय पहले की बात है, आप सब इस कथा को जानते भी होंगे जिन्होंने पढ़ी है। असुर राज वृषपर्वा के राज्य में राजगुरु थे शुक्राचार्य, जो अपनी संजीवनी विद्या से देवताओं और राक्षसों का जब युद्ध होता था तो मरे हुए राक्षसों को दोबारा जीवित कर लेते थे, दोबारा जीवित करके देवताओं को परास्त करवा देते थे। ये बात वहां से शुरू होती है। राजा वृषपर्वा की एक बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, और उसी राज्य में राजगुरु की बेटी भी थी जिसका नाम था देवयानी। साधारणतः राजगुरु थे तो बेटी का आना जाना राजगृह में था। दोनों की बेटियां मित्र थी। एक बार नहाते समय इतनी तेज हवा का बवंडर आया कि जल्दबाजी में कपड़े न उड़ जाएं। देवयानी जल्दी बाहर आके शर्मिष्ठा के कपड़े पहन बैठी। शर्मिष्ठा के कपड़े जैसे पहने, शर्मिष्ठा ने बाहर आके जब ये देखा तो उसने उसके कपड़े पहनने की बजाय खींच के थप्पड़ मारकर देवयानी को बोला कि तुम मेरे पिता के टुकड़ों पे पलने वाले अपनी औकात भी भूल गए। आज ये बात हमें ये भी सिखाती है कि दोस्ती और मित्रता सदा अपनों में ही हो तो अच्छा, क्योंकि जो थोड़ा सा भी हमसे ऊंचा होता है समय आने पर हमें हमारी औकात दिखाने में लग जाता है। तो क्यों ना उतना ही ऊपर बैठें जहां से बैठने पर नीचे गिरने का डर ना हो। ये कहने के बाद ही उसकी ईर्ष्या नहीं थमी, उसने खींच के धक्का देवयानी को अंध कुएं में दे दिया। अंध कुआं मतलब जिस कुएं में जल नहीं होता था। यहां बड़ी देर चीखते चीखते देवयानी को बीत गई। उसी समय वहां से राजा ययाति निकला। ये इस कथा का मुख्य किरदार है जो हमें बताएगा कि हम अमृत के पात्र बनेंगे या विष के पात्र बनेंगे। राजा ययाति ने जैसे ही एक प्रार्थना भरे स्वर सुने, बचाओ बचाओ, उसने उस अंध कुएं के पास जाके देखा तो एक रूपवान कन्या
जिसका नाम देवयानी था, वो मदद के लिए हाथ जोड़ के खड़ी थी। राजा ययाति ने उसे बाहर निकाला और निकालते उसकी सुंदरता को देखकर हाथों हाथ शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। जैसे ही देवयानी को पता चला कि ययाति एक राजा है, उसने अपने ऊपर हुए इस अत्याचार का बदला लेने के लिए तुरंत बोल दिया कि मैं विवाह को तैयार हूं। इतने में वहां शुक्राचार्य जी पहुंच गए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी चलो। उन्होंने कहा, नहीं पिता, अब आप मेरे साथ चलेंगे राजा ययाति के राज्य में। ये बात बड़ी शीघ्र चारों तरफ फैल गई। उसी समय वृषपर्वा भागते भागते जंगल में आकर बेटी को हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन तुम ऐसा मत करो। अगर राजगुरु शुक्राचार्य यहां से चले गए तो हम हार जाएंगे। हमारे दानवों को जीवित कौन करेगा दोबारा? अपनी ईर्ष्या का बदला लेने के लिए देवयानी ने कहा, तो महाराज, मेरे विवाह में ययाति के साथ आपकी बेटी अपनी सारी सखियों के साथ सेविका बन के अगर आने को तैयार हो तो मेरे पिता आपके राज्य में रह सकते हैं। ये बात राजा समझ गए कि मुझे अब अपनी बेटी को मनाना पड़ेगा अगर मुझे अपने दैत्यों और राक्षसों को जीवित रखना है। बात पक्की हो गई। विवाह के समय शर्मिष्ठा अपनी उन्हीं सहेलियों के साथ, जिसके सामने देवयानी का अपमान किया था, दासी बनकर राजा ययाति के घर पहुंची। इनका विवाह हो गया। बड़ा समय हो गया। राजा ययाति ने फिर भोग करना शुरू किया, फिर एक नया विवाह किया। थोड़ा समय ही बीता था, राजा ययाति का ध्यान देवयानी से हटकर वृषपर्वा की पुत्री, जो अब उसी के राज्य में दासी बन के आई हुई थी, शर्मिष्ठा के ऊपर गया। अब उसने अपनी तृष्णा को शर्मिष्ठा से पूर्ण करना शुरू किया। जब ये बात देवयानी को पता चली, देवयानी तत्क्षण अपने पिता के पास चली गई। रोते हुए उसने जब ये बात राजा ययाति का दुष्कर्म अपने पिता को बताया, तो पिता ने उसी समय श्राप दिया कि मैं राजा ययाति को श्राप देता हूं, जिसने अपनी काम भोग की वासना को शांत किए बिना मेरी बेटी को छोड़कर दासी के साथ संबंध बनाए। मैं उसे श्राप देता हूं कि अभी ही वृद्धत्व को प्राप्त हो जाए। जब ये बात राजा ययाति तक पहुंची, उसने उसी समय क्षमा याचना करते हुए शुक्राचार्य जी को कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, आप मुझे श्राप से मुक्त करें। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें उपशाप देता हूं कि अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी दोबारा देने को तैयार हो तो तुम्हारी ये वृद्ध अवस्था टल जाएगी। अब इसके मन को बड़ी शांति मिली कि किसी तरीके से तो मैं आया हुआ वृद्धत्व टाल सकता हूं। और आप देखिए, हम रोज इस श्राप को भूल रहे हैं कि इस 100 साल की कलयुग की आयु में हमें भी एक श्राप मिला हुआ है कि हमें वृद्धत्व आएगा। और हम सब इस बात से ध्यान हटा के रोज मैं सदा ऐसा ही रहने वाला हूं, इस मद में मस्त होके अपने हिसाब के विषय भोगों को भोगने में लगे हुए हैं। हमें श्राप मिला हुआ है और उसको फिर भी उपशाप है। हमें उपशाप हो ही नहीं सकता। आज इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि थोड़े समय बाद हमें भी वृद्धत्व घेरेगा। अब राजा ययाति हाथों हाथ अपने पुत्रों के पास गया। पहले बड़े पुत्र के पास, दूसरे पुत्र के पास, तीसरे पुत्र के पास। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप तो इतने लंबे समय से इस शरीर से बहुत तरह के विषय भोग रहे हो, रूप रस स्पर्श गंध आलाप, नाक से अच्छी सुगंध, आंख से अच्छे दृश्य, स्पर्श इंद्रियों से काम भोग, कानों से अपनी स्तुति, जीवा से तरह तरह के पदार्थ खा के अपने आप को तृप्त कर रहे हो। हमने तो ऐसा भी कुछ किया ही नहीं और आप हमसे अभी हमारी जवानी ले लेना चाहते हो। हम नहीं दे पाएंगे। पिता ने अपने 10वें पुत्र जब पुरु के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की तो पुरु ने कहा, पिताजी आप घबराइए मत, मैं अपनी जवानी आपको दे दूंगा। पुत्र के ऐसे कहते ही पिता ने यह भी नहीं सोचा
कि मेरा पुत्र किस बात से प्रेरित होकर मुझे अपनी जवानी देने को तैयार हो गया। पुरु ने आगे जाके इस बात को बताया जो मैं आपको इस भगवत चिंतन से आज बताऊंगा कि उस 10वें पुत्र ने क्या डिसीजन ले लिया था जो आज हम भगवत चिंतन से लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब राजा ययाति ने दोबारा जवानी लेकर दोबारा अपने आप को काम भोगों में लगा दिया। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। वृद्धत्व तो तब भी आना था। एक समान जीवन कभी नहीं रहता। अब अपनी व्यथा को जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, कौन? राजा ययाति। अपने भोगों को भोग भोग के जब वो दुखी हो गया और उसे शुरू में अमृत समान लगने वाले भोग अब जब विष के समान लगने लगे, तो उसने अपनी इस अवस्था को एक श्लोक में बोला। राजा ययाति ने श्लोक रचा और बोला, भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न याति वयमेव याता। कि मैंने इन सृष्टि में आकर, इस दुनिया में आकर इतने भोग भोगे और इन सब भोगों को भोगने के बाद आज मैं ये डिसीजन देता हूं कि ये भोग नहीं भोगे जा सके, लेकिन मेरी वह भोग गई, मतलब भुगती गई, खत्म हो गई, लेकिन मैं इन भोगों को नहीं भोग सका। मैं अपनी तृष्णा को सोचता था कि खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, तृष्णा खत्म नहीं हुई, मेरी उम्र खत्म हो गई। और मैंने सोचा था बहुत समय है, जबकि समय आज भी है, लेकिन मेरा समय इन भोगों को भोगते भोगते खत्म हो गया। जब राजा ययाति ने ये श्लोक बोला तो उसने अपने पुत्र से पूछा, ययाति ने अपने पुरु पुत्र से पूछा, पुत्र तुमने मुझे ये जीवन क्यों दिया था? पुत्र ने कहा, पिताजी मैं आपकी अवस्था को देखकर इस कदर दुखी हो गया था कि एक राजा स्वयं अपने बच्चों के आगे आज उम्र की भीख मांग रहा है। ऐसी कौन सी वस्तु उसे मजबूर कर गई है जो आज वो अपने आत्मसम्मान को भी खो चुका है। और मैंने देखा कि आपको ये विषय भोग जो अमृत तुल्य रखते थे, उन्हें पाने के लिए आप कितना गिर गए, अर्थात आज आपके जीवन में वह खत्म होते होते, उम्र खत्म होते होते ये जहर के बराबर, विष के बराबर आपके जीवन में आ गए। अर्थात जिन चीजों को मनुष्य जीवन में शुरू में बड़ा मजा लेने के चक्कर में, सुख भोगने के चक्कर में, ऐश करने के चक्कर में अपने जीवन में अपनाता है, लाता है, वही अंत समय में उम्र बढ़ते बढ़ते उसके लिए विषय समान, विषय समझते हैं आप? एक विषय अर्थात किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, भौतिक पदार्थों को, और वो अब विष हो गया, अर्थात जहर के समान हो गया। जैसे एसी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो अब ठंडी हवा हड्डियों को बहुत तेज दर्द देने लग जाती है। पंखे की हवा भी हमें वृद्धावस्था में बर्दाश्त नहीं होती। हमें बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ जवानी में अच्छे लगते हैं, हम दबा के खाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है, लेकिन आगे जाके वही मिर्च ज्यादा खाने से हमें अल्सर होने की शिकायत हो जाती है। हम असंख्यात रोगों से भर जाते हैं जब हमारा वृद्धत्व हमारे समीप आता है। और जिन चीजों को हमें जवानी में लेने की आदत हो चुकी होती है, वो पल 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 विष के समान हमें मारते हैं। और जो भक्ति पूजा पाठ हमें वृद्ध अवस्था में करने के लिए सारी दुनिया ने बोला, उस समय ये जहर पीना इतना मुश्किल होता है कि भक्ति रूप माला आप फेर ही नहीं सकते। और भगवान श्री कृष्ण जी इसी बात को भगवत गीता में अर्जुन के सामने बोलते हैं। हे अर्जुन, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय में बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, विषय इंद्रिय संयोगा यदग्रे अमृतोपमम, कि जवान अवस्था में, तरुण अवस्था में एक इंसान को विषय और इंद्रियों का संयोग होने से जो सुख अमृत के समान प्रतीत होता है, परिणाम में विषम इव, वही परिणाम में
अर्थात जीवन की ढलती अवस्था में विषम एवं जहर के समान प्रतीत होने लग जाता है। इसलिए तत्सुखम राजसम स्मृतम, ऐसे राजस सुख का इंसान को त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। तो आज भगवान श्री कृष्ण जी का ये उपदेश कैसे राजा ययाति ने अपने समय दुख प्रकट करके बताया कि मैं जिन विषयों को अमृत के समान भोगता रहा, अपनी तरुण अवस्था में जब वृद्ध अवस्था आई वो जहर के समान मुझे प्रतीत होने लग गए। तो क्यों नहीं आज के भगवत चिंतन से हम जिस पूजा पाठ भक्ति, हम जाते हैं मंदिर, हमें लोग कहते हैं जाओ मंदिर, वहां जाओ जल चढ़ाओ तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, पुत्र नहीं मिल रहा, वहां जाओ 108 बार चक्कर लगाओ पुत्र हो जाएगा, अरे बीमारी आ गई है उस मंदिर में जाओ फला में तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम मंदिर पूजा पाठ करने जाते ही कब है, साधना करने जाते ही कब है, हम सिर्फ भीख मांगने रोज जाते हैं। इसके अलावा हमने कभी भक्ति पूजा पाठ स्मरण समर्पण के लिए मंदिर को ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि वहां पर जाकर हमें शुरू में जहर के माफिक प्रतीत होता है। कौन आरती बजाएगा, कौन ताली बजाएगा, कौन पूजा करेगा, ये कोई जवानी के काम है। लेकिन उस समय जो आपको जहर प्रतीत हो रहा होता है ना, अगर आपने वो उस समय कर लिया होता तो वृद्ध अवस्था में वो अमृत के समान आपके लिए हो जाता। विष मीराबाई के सामने जिस प्रकार अमृत हो गया, लेकिन आपने अपनी जवान अवस्था में जो विषय मजे लेकर भोगे या भोग रहे हैं, या जो आपके आगे पीछे वृद्ध संप्रदाय है उससे जाके पूछिए, उसकी अवस्था को समझिए कि उसने जो उस समय अमृत लिया था वो आज विष है, या उसने उस समय जो सत्संग रूपी अमृत अपने जीवन में उतारा जो उस समय विष लगता था, आज उसने कैसा अमृत उसे प्रदान किया। आज के भगवत चिंतन से हमने यही सीखना है कि हमारे जीवन में हम अमृत की ओर आगे बढ़ रहे हैं या आज के अमृत को सामने रखकर विष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जरूर ध्यान दीजिएगा।